guys. Hey guys, welcome to Walk. Today is October. ठीक है मैंने November. Hey guys, welcome to Vlog. Today is November. हेलो बनाया नारियल तेल, इसमें कपूर मिला है। दिखा रशी का लगाया है, ऋषि का दाना जल गया था यहाँ पे, और यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो रहा है इसका ना। बेटा कॉलेज जा रहा हूँ, जिम नहीं जा रहा। पुच्ची पुच्ची वुच्ची वुच्ची दूसरी वुच्ची माँ बोले चल हाँ ये माँ को भी दे दो। अच्छा थैंक यू। तो अभी हमारी है सीआरपीसी की क्लास। ये सीआरपीसी की क्लास ऑलमोस्ट मैं टाइम से उठ गया था, टाइम से निकल रहा था, बट हल्का सा लेट हो गया। एक्चुअली क्या है, सीआरपीसी की क्लास में जो प्रोफेसर हैं उनकी क्लास अटेंड करने के लिए अच्छा पढ़ाती हैं, तो बाकी सेक्शन से भी लोग आ जाते हैं। तो अगर 8:30 की क्लास है तो आपको 8:15 तक पहुंच जाना होता है, नहीं तो फिर एकदम पीछे वाली सीट मिलती है। और ना एसी है नहीं क्लास में, सरकारी कॉलेज है, और इतने बच्चे बंद कर देते हो तो कि बाहर डिस्टर्बेंस। तो मतलब आप भट्टी के अंदर इमेजिन 100-150 स्टूडेंट बंद कमरे में बैठा। चलो भाई उठेंगे, आज बाइक से निकलेंगे, पटाख से पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। अरे भाई साहब नाला सूख गया क्या? ओ लो मज़े नहीं आया यार, नाले के पानी में से बाइक नहीं निकाली ना। मुझे लगता है इस एरिया में लोग केले खाते हैं, पूरी रोड में केले के ठेले। दूध में पानी मिला है क्या? हाँ देखो गौ माता को खाना खिला रहा है, पुण्य का काम। आज से में खा लिए भैया। बात क्या है, चक्कर क्या है? अरे भैया चचा मतलब गड्ढा बचाने के चक्कर में कुछ भी कर देंगे। ये बस यहाँ ख़राब हो गई क्या? नहीं क्या हम लेफ्ट कर सकते हैं बस वाले भैया? थैंक यू भैया। चलो चाचा, हमको गिरते हुए देखने में मज़ा आ रहा था क्या? भाई कैंपस में सन्नाटा है, यहाँ है हलचल। ये देखो ये सिग्नल ऐसा है ना, बहुत तेज़ी से रहता है यहाँ पे। मुझे लगता है सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ जो सुबह वाली क्लास का बहिष्कार करता हूँ, बहुत बच्चे हैं यहाँ पे। क्योंकि आप दिन में 2 बजे निकलिए, इतनी भीड़ रहती है इस कैंपस में, और सुबह अभी 8 बजे 8:30 का टाइम है, सन्नाटा है। 8:40 हो गया, कोई नहीं 10 मिनट की पढ़ाई तो सह लेंगे। आज मैं आया हूँ फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी कार्ड बनवाने। थैंक यू। इसको भरना है क्या? अभी भर दो, अभी बना दोगे? थोड़ा टाइम लगेगा। बाय। क्लास समाप्ति की घोषणा, एक ही क्लास करी हमने, अभी 1 घंटे का ब्रेक है, फिर एक और क्लास थी। अब यार टेम्पो नहीं हो रहा वो करने का। सीआरपीसी की क्लास करी, मैम ने बहुत पढ़ा दिया यार। मैम 1.5 घंटा पढ़ाती, लेकिन 3 घंटे का मैटर कवर कर देती, खींच के। आज बेसिकली पुलिस क्या करती है, अरेस्ट कैसे करती है, सर्च वारंट क्या होता है, किसका वारंट होता है, किसको कर सकती है, लेडीज़ को अरेस्ट कैसे करते हैं, मजिस्ट्रेट अगर कैसे बोलता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। हम घर जाके चद्दर तान के सोएंगे भाई। किसी जगह का सर्च वारंट कैसे होता है, सर्च वारंट क्या होता है? जैसे हम तो देखते थे कि भाई अमिताभ बच्चन बना पुलिस ऑफिसर, वारंट लेके आया है। वारंट के बिना कब अरेस्ट कर सकते हैं, वारंट कब जरूरी होता है, लॉकअप क्या होता है, जेल क्या होता है, कब लॉकअप में रख सकते हैं, कब जेल में रख सकते हैं। पुलिस वाला FIR नहीं लिख रहा तो क्या कर सकते हैं? पुलिस वाले ने FIR लिख ली बट उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा ठीक से, तो क्या कर सकते हैं? तो ये सब चीज़ें सीआरपीसी के अंडर आती है। मतलब और भी छोटे बहुत सारे सेक्शन पढ़ा है। पुलिस अगर ने अरेस्ट कर लिया तो कब फोर्सफुली अरेस्ट होता है, कब अपनी मर्जी से होता है, कॉग्निजेबल में क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल में क्या होता है, सीरियस ऑफेंसेस में क्या होता है, नॉन सीरियस ऑफेंसेस में क्या होता है, क्या पुलिस शक के बिना पे भी अरेस्ट कर सकती है, मजिस्ट्रेट के कहने पे अरेस्ट कर सकती है, विक्टिम की कंप्लेन के कहने पे अरेस्ट कर सकती है, कौन से ऐसे जुर्म है जिसमें उसने फटाक से अरेस्ट कर लिया, मजिस्ट्रेट को बताने की ज़रूरत नहीं है, कौन से ऐसे ऑफेंस है जिसमें कि जब मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन जाएगी वहाँ से वो अरेस्ट वारंट देगा तभी अरेस्ट कर सकते हैं, किस में अरेस्ट वारंट की ज़रूरत नहीं है, वो जाएगा दबोच धर लिया, किस में अगर उसको ऐसे दबोच लिया कि भैया अगर नहीं दबोचा तो वो भाग जाएगा, किस में ऐसे दबोचा कि भैया अगर नहीं दबोचा तो इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पाएगी, किस में ऐसा दबोचा कि भैया अगर उसको छोड़ देंगे तो जाके एविडेंस ख़त्म कर देगा। तो ये सब चीज़ें हैं भाई। तो देखो इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं तो सब चीज़ें मूवी से रिलेट करता हूँ, और मेरे 3-4 केस हो चुके हैं। मैंने शेयर नहीं करे यूट्यूब पे। 3-4 हमारे साथ केस हो गए थे जब हमें बहुत चक्कर काटने पड़े थे पुलिस स्टेशन के, और हम कुछ उखाड़ भी नहीं पाए थे। तो वो सीन लगता है कि हम उस समय क्यों नहीं उखाड़ पाए थे, हमें क्या ऐसा पता नहीं था कि जो कि हमें पता होना चाहिए था। तो मैं तो अपनी लाइफ को उन चीज़ों से रिलेट करता हूँ। कभी मौका लगेगा तो बताएंगे क्या क्या केस हुए थे हमारे साथ। एक तो हुआ था लास्ट ईयर कोविड में, एक अभी रिसेंट होली पे हुआ था। भाई साहब टैलेंटेड बंदा है, एक हाथ से बात कर रहा है, हाथ से गाड़ी चला रहा है, व्हाट्सएप भी कर लेगा। वाह। फिर से नाला खुल गया, सुबह तो नहीं था। ओ आई थिंक लोगों ने नेचर्स कॉल अटेंड की होगी तो नाला भर गया होगा, तो इसलिए बाहर आ गया पानी। हाँ भाई क्या चल रहा है, क्या माहौल है घर का? माहौल
यू पापा गए। गर्मी की छुट्टियां ऑलमोस्ट सब बच्चों की चालू हो चुकी है, लेकिन गर्मी की छुट्टियों का मजा स्कूल में ही आता है। जब आप कॉलेज आ जाएंगे तो फिर इंटर्नशिप का लफड़ा, टेंशन, भाई वो बंदा इंटर्नशिप कर रहा है, मैं नहीं करूँगा, मैं पीछे रह जाऊँगा, उसकी फॉरेन इंटर्नशिप लग गई, उसकी इस कंपनी में लग गई। कॉलेज के बाद कोई समर वेकेशन नहीं मिलती, अनलेस आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाए, क्योंकि उनको अभी भी मिलती है। फन फैक्ट, कॉलेज के बाद आपको 365 डेज 24/7 घिसना पड़ता है जॉब में, चाहे आपके पसंद की जॉब हो चाहे ना हो। देखो जॉब हंट एक बहुत ही टायरिंग प्रोसेस है, बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि आप घर बैठे बैठे एक फ्री टेस्ट देके अपने मनपसंद की जॉब पा सकते हैं। जब अपने मनपसंद जॉब के बारे में बात आती है ना, तो हमारे दिमाग में एक स्टिग्मा स्टक हो चुका है कि हमने जो पढ़ाई की है अब उससे दोबारा हट के दूसरी फील्ड में जॉब करेंगे तो दोबारा पढ़ाई करनी पड़ेगी। इनफैक्ट आप जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल लोग देखेंगे ना, ये फैक्ट है, उन्होंने जिस स्ट्रीम में पढ़ाई की थी उस स्ट्रीम में उन्होंने नौकरी या बिजनेस या कुछ भी अपना स्टार्टअप नहीं खोला है। मैक्सिमम लोगों ने किसी और फील्ड को पकड़ा है, उनमें से बहुत सारे कॉलेज ड्रॉप आउट है। तो अगर आप भी किसी ऐसी फील्ड में जॉब में फंसे हुए हैं या किसी ऐसी स्ट्रीम में पढ़ाई कर दी जहां पे आपको आगे काम करने का मन नहीं है, देन री-लेवल इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड प्लेटफॉर्म फॉर यू। एक टेस्ट दीजिए जो कि फ्री है घर बैठे बैठे, और दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल जाएंगी। स्विगी, ओला, अपग्रेड ऐसी 200 से ज़्यादा कंपनियां हायर करती हैं री-लेवल के प्लेटफॉर्म से, और जो कैंडिडेट्स री-लेवल के थ्रू प्लेस होते हैं उनमें इनमें से हर महीने टॉप 3 कैंडिडेट्स को मिलता है एप्पल मैकबुक, आईफोन और एप्पल वॉच। री-लेवल ने अब तक 30 करोड़ वर्थ के जॉब्स डिलीवर किए और लास्ट मंथ ही 36 लाख वर्थ के जॉब्स डिलीवर किए हैं डेली। नीचे मैं लिंक छोड़ रहा हूँ री-लेवल का, उसको चेक करिए। और बहुत सारे नए टेस्ट, बहुत सारी नई फील्ड्स भी उसमें ऐड हुई हैं। री-लेवल आप इंडिया में कहीं भी बैठे दे सकते हैं, आपको इसके लिए कोई प्रायर डिग्री की जरूरत नहीं है, बस एक स्किल चाहिए, वो है मेहनत और लगन। 2 स्किल चाहिए। सो चेक इट आउट एंड ऑल द बेस्ट। हमने बेसिकली पढ़ा, जब कोर्ट में एविडेंस सबमिट होते हैं ना, तो 2 चीज़ होती हैं, फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। तो फैक्ट इन इशू होता है जरूरी रेलिवेंट फैक्ट को प्रूव करने के लिए, लेकिन जज सिर्फ रेलिवेंट फैक्ट ही लिखता है। अब फैक्ट इन इशू है कि मर्डर वेपन कहाँ से मिला, लेकिन रेलिवेंट फैक्ट क्या है कि वो मर्डर वेपन क्या था, किससे, बंदूक से हुआ, पिस्टल से हुआ, चाकू से हुआ, भाले से हुआ। अब वो भाला कहाँ से मिला जरूरी है वो, लेकिन जब एक बार पता चल गया कि वो भाला ही था और उसने मारा था, तब वो कहाँ से मिला वो सजा देने के लिए जरूरी नहीं, बट हाँ किससे मारता वो जरूरी है। जैसे डिवोर्स केस में फैक्ट इन इशू हो गया मेडिकल रिपोर्ट, लेकिन रेलिवेंट फैक्ट क्या, उससे क्या प्रूव होता है, इंपोर्टेंसी। तो जज के लिए इंपोर्टेंसी मैटर करती है, वो फिर वो नहीं मैटर करती। तो मैं कुछ पता चला पिस्तौल से हमारा, पिस्तौल कहाँ से ली उसमें वो जरूरी नहीं है। हाँ वो तब तक जरूरी था जब तक रेलिवेंट फैक्ट पता नहीं चल। जब रेलिवेंट फैक्ट पता चल गया तो फिर वो जरूरी नहीं है, समझो। उसको एस्टैब्लिश करने के लिए कि समझो ना यार, समझो थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 2, पुलिस कब कब विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, बिना वारंट के? कि कहीं कुछ हुआ हो, ऐसा क्रिमिनल था, जब एक रीजनेबल कंप्लेंट आ जाए, या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आ जाए, या फिर एक रीजनेबल सस्पिशन हो जाए, तो वैन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। ये पढ़ा हमने। 10 बजे क्लास खत्म हो गई थी, फिर हमारी 11 बजे से क्लास थी। हमें लगा 1 घंटा यहाँ वेस्ट करेंगे, 11 बजे से क्लास है, वो भी सर कुछ अच्छा ज़्यादा पढ़ाएंगे नहीं, घर चलते हैं, अपना खुद से हम ज़्यादा कवर कर लेंगे। 12 बज चुका है, अभी तक टाइम वेस्ट, मस्ती, बच्चों के साथ खेलना, खाना, अभी जा रहे सोने। पापा मैं फ्रेंड पे जाऊंगी, फ्रेंड के। मैं रशु आपको कुछ शर्तों पे ही किसी के घर भेजूंगा। बताओ क्या क्या होंगी वो? मैं पहले उनसे इंट्रोड्यूस करूंगी। कैसे? हाय, माय नेम इज कायरा, नाइस टू मीट यू। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आप किसी के घर कुछ खाओगी नहीं। हाँ, पानी तो पीना होगा ना। पानी पी सकती हो लेकिन ठंडा नहीं। हाँ, गुड। ठीक है। नंबर 3, आप दरवाजे बंद करके नहीं खेलोगी किसी के घर, आप ओपन दरवाजों के साथ खेलोगी। ठीक है। और कुछ पता है? ऐसा नहीं है। एक चीज बोलनी है। बताओ। मैं पीयू को भी लेके पीयू यहाँ बैठी रहेगी और देखेगी हम दोनों कैसे खेल रहे हैं। पीयू से तो ही खेलना सीखेगी। लेकिन रशु, बात यह है उससे आपके दांत खराब हो सकते हैं। चॉकलेट, जंक फूड, दीज आर नॉट गुड। और ना आइसक्रीम से तो बीमार होते हैं। तुम तो जैसे बड़ी समझदार हो, लेकिन जब दिखती है ना तो लपलपा नहीं करना। समय दोपहर के 2, हैड अ गुड स्लीप, लेट्स गेट अप एंड गेट वर्किंग। माओ के बाल सिल्की रखे, आज नहीं किया माओ ने बढ़िया तरीके से। आप तो बाहर आ जाओगे। अरे ये बेचारी बारबी को धूप में काय रखा हुआ है भाई। यार क्या बना रही, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है यार। लाओ क्या खुल गया? स्पेशल सेशन चलना क्या है? आज स्विमिंग पूल खुल गया। अरे भैया बच्चा, अरे रितु वाओ क्या बात है भाई। ये से चला हुआ ना रितु, चल पहन के। लेकिन सिर्फ कॉस्ट्यूम में ही अलाउड है। रितु चल बाल्टी मग्गा निकाल, नीचे नहा के आते हैं। ये हमने मंगाई है गुड़ शक्कर और ये मंगाई कैरेट फॉर माऊ। अच्छा माऊ चले चबा।
somebody told me कि जो डॉग बोन्स आती हैं उससे अच्छा आप इसको कैरेट्स दीजिए, ज़्यादा खुश रहेगा। आई थिंक ये जो भैया बैठे हैं ये वाले ना, ये भैया एंट्री बना रहे हैं कौन कौन पूल में गया कौन कौन नहीं गया। ये जो ब्लू में है ये शायद लाइफ गार्ड है, क्योंकि 4 फीट का पूल में भी लाइफ गार्ड लगा, पर ठीक है कोई तो है। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि हिंदुस्तान में इतनी एंट्रियाँ क्यों होती हैं। किसी भी सरकारी ऑफिस जाओ एंट्री, किसी भी बिल्डिंग में जैसे नाम, फ़ोन नंबर, पता, किससे मिलना है, समय, उतनी डायरियाँ संभालता कौन है, क्या करते हैं लोग पता नहीं। I think he's loving it. Yo Mao, thanks to Papa. Have. कद्दूकस करने के बाद इसमें गुड़, सौंफ, मेथी और सिनेमन पाउडर। हम बना रहे हैं अम्बिया की चटनी, मेरी फेवरेट है। मैं और रशीदा, हमें कुछ नहीं चाहिए, रोटी के साथ ये मिल जाए बस, 4 रोटी खा जाऊँ मैं इसके साथ। चटनी और अम्बी की सब्जी ना खराब नहीं होती। बचपन में ना मेरी मम्मी इतनी सारी बना के फ्रिज में रख देती थी और मैं फ्रिज में जा के डेली सबसे कहता कुछ खिला एकदम एक्साइटमेंट में, इसने यहाँ रखा, फोन में कुछ दिखाने यहाँ रखा, मैंने कहा वाह क्या है, मैंने खा लिया। ये है मुंह से निकाली हुई गुठलियाँ थी चेरी की यार, मैं कहूँ क्या, मुझे लगा यार मूंगफली फ्राई करके लाई है यार। चल बता, हाँ बता, मूंगफली फ्राई करके ला दो, लाया हूं मैं तो ले फ्राई करके। आज तो कुछ नहीं, तुझे पता। चल देखो भाई, आराम कर ले भाई, आराम कर ले। इसको रात को लगा चस्का मैगी खाने का, हमने भी मैगी मंगाई और मैगी बना रहा हूँ। चस्का इसका का बना मैं रहा हूँ। हमने लास्ट अगर से वो भी नहीं देते। मैगी बंद हो रही है, लेकिन दिक्कत क्या, मेरे को पसंद है सूखी मैगी, रितु को पसंद है गीली मैगी। ब्लॉग भी खत्म करते हैं, मैगी में एंजॉय करते हैं। आप अपना लाइफ एंजॉय करें, कल मिलेंगे। बाय।